Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है। तो इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने एक वर्ड याद रखना है कि हम बाद दफ़ा कार्बोहाइड्रेट के लिए सैकराइड का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, सैकराइड। और सैकराइड वर्ड ग्रीक सैक्रोन से निकला है जिसका मतलब है शुगर। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे के सारे या तो शुगर होते हैं जो स्वीटनेस काज करते हैं, या सोर्स ऑफ शुगर होते हैं, या उनसे शुगर बनती है आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर स्प्लिटिंग। तो इस वजह से जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड। तो सैकराइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास पहला ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट का है वो मोनोसैकराइड कहलाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, दे आर सिंपल शुगर, सबसे छोटी शुगर है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इनका है, तो सिंपल शुगर है। और ये स्वीट इन टेस्ट है, बहुत मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह है, फ्रुक्टोज वगैरह है, बहुत मीठी शुगर्स हैं। सॉल्युबल इन वाटर, चूँकि मॉलिक्यूल छोटा है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में जब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक डिस्कस हुआ तो उसमें हमने ये बात की थी कि मॉलिक्यूल वाटर का जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। तो ये चूँकि छोटे मॉलिक्यूल हैं इस वजह से आसानी से पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, इनको मोनो क्यों कहा जाता है? बेसिकली मोनो वन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और वन की खासियत होती है कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया था, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इनको पानी के जरिए से तोड़ा जाएगा तो बनने वाले यूनिट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही होंगे। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो हमेशा हाइड्रोलाइसिस का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेकिन ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट ये चूँकि हाइड्रोलाइज नहीं होते तो इसका मतलब है इनकी मिसाल किस जैसी है? वन की सी है। इस वजह से इनको मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइज की तो इसका मतलब है पानी के जरिए से मॉलिक्यूल तोड़ना। अब पानी के जरिए से मॉलिक्यूल क्यों तोड़ा जाएगा इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो अब डिस्कस हम करने लगे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑल कार्बन्स इन मोनोसैकराइड्स हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन। जितने भी कार्बन हैं मोनोसैकराइड के अंदर उनके साथ OH लगा होता है सिवाय एक के। और वो एक कार्बन कौन सा होता है? जब हमने कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया था तो हमने कहा था या तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वो होते हैं जो आप कह सकते हैं जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H लगा हो एक तरफ R लगा हो। कीटोन वो होते हैं जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ क्या लगा हो? R लगा हो। तो ऑल कार्बन इन मोनोसैकराइड हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट वन। तो ये वाला जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है जो या तो एल्डिहाइड का पार्ट है या कीटोन का पार्ट है, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा इस कार्बन चेन में जितने भी कार्बन मौजूद होंगे सबके साथ क्या लगा होगा? OH। और जो एक कार्बन है या तो वो एल्डिहाइड बना रहा होगा या फिर वो कीटोन बना रहा होगा। अगर रिमेनिंग कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है तो ऐसे मोनोसैकराइड को हम कहते हैं एल्डो शुगर। अगर केटोनिक ग्रुप का पार्ट है तो ऐसे मोनोसैकराइड को हम कहते हैं कीटो शुगर। अक्सर एक डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। उसके बाद जनरल फार्मूला, हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला लिखा था CxH2OY। जिसका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है CxH2OY, ये इसका जनरल फार्मूला था। और हमने कहा था X सिमिलर भी हो सकता है और X डिफरेंट भी हो सकता है, X डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया था। लेकिन मोनोसैकराइड में हमेशा X और Y सिमिलर होते हैं, इस वजह से हम डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करके हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं एन एंड, क्योंकि दोनों के सिमिलर। अच्छा, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं CH2O होल का N, ठीक हो गया। और N क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स।
उसके बाद मोनोसेकेराइड की 5 बड़ी टाइप्स हैं। ये टाइप्स बनाई कैसे गई? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 3 कार्बन वाले को ट्राइओसिस कहा जाता है, 4 कार्बन वाले को टेट्रोसिस कहा जाता है, 5 कार्बन वाले को पेंटोसिस कहा जाता है, 6 कार्बन वाले को हेक्सोसिस और 7 कार्बन वाले को हेप्टोसिस कहा जाता है। जो ट्राइओसिस है, अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो ये बड़े आसान से, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो इनके फार्मूले आसानी से लिखे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइओसिस में यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी, तो C3H6O3। अगर 3 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा। अगर 4 को मल्टीप्लाई करें C4H8O4, पेंटोस को C5H10O5, हेक्सोस को C6H12O6 और हेप्टोस को C7H14O7। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं जो मोनोसेकेराइड से रिलेटेड आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इन फार्मूलाज को लिखा जा सकता है। उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ट्राइओसिस की 2 एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ग्लाइसरल्डिहाइड ये एल्डो शुगर, इसके नाम से ज़ाहिर इसमें एल्डिहाइड है, और एसीटोन ओन कीटोन से निकला है, ओन। तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटो शुगर है। तो मैंने कहा था ना एल्डो शुगर और कीटो शुगर, तो आपने इनकी एग्जांपल यहाँ से जहन में रखनी। एल्डो शुगर की ग्लाइसरल्डिहाइड ये एग्जांपल है और कीटो शुगर की ये एग्जांपल है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे? हमने कहा ये ट्राइओसिस है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की निशानी क्या है कि एक तरफ H लगा होता है, दूसरी तरफ R लगा होता है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, चूंकि ये ट्राइओसिस है, इसमें 3 कार्बन है, तो एल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। यहां हमारे पास 1 कार्बन है, तो इसका मतलब है R के अंदर 2 कार्बन होंगे, C। तो एल्डिहाइड, इसके साथ भी आप कह सकते हैं 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये हमने एक एल्डिहाइड ड्रा की, अभी मोनोसेकेराइड नहीं ड्रा किया, अभी ये सिर्फ एल्डिहाइड ड्रा किया, ठीक है। और ये वो एल्डिहाइड है जिसमें 3 कार्बन। अच्छा, इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म से क्या मुराद है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा ग्रुप हम इसको कॉम्पैक्ट कर दें, CHO, CH2 और CH2, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। तो बेसिकली अभी हमने ग्लाइसरल्डिहाइड ड्रा नहीं किया, अभी सिर्फ हमने एल्डिहाइड ड्रा किया है जिसके अंदर 3 कार्बन होते। हमने एक रूल अभी डिस्कस किया, ऑल द कार्बन इन मोनोसेकेराइड हैव OH ग्रुप एक्सेप्ट 1, सिवाय एक कार्बन के बाकी हर कार्बन के साथ OH लगा होता है, और वो कार्बन कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो जाहिर बात है इस कार्बन के साथ किसी और एलिमेंट के अटैच होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब हम मोनोसेकेराइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन को निकाल के इसके साथ क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। हाइड्रोजन को निकाल के इसके साथ OH लगा देंगे। तो ये अब किस तरह बन जाएगा कि CH2OH, और ये क्या बन जाएगा? CHOH। तो ये हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला है। तो इस तरह आप लोग इसको ड्रा कर सकते हो। तो ड्रा कैसे करेंगे कि पहले एल्डिहाइड CHO लगा दें, फिर इस कार्बन, इसके साथ भी OH लगा दें, इसके साथ भी OH लगा दें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड आपका फार्मूला लिखा जाएगा। उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले एसीटोन, चूंकि कीटोन है, कीटोन का फार्मूला क्या है कि हमारे पास दोनों तरफ क्या लगा होना चाहिए? R लगा होना चाहिए। तो जिस वक्त हम RR की बात करते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये ट्राइओज है, तो इसका मतलब है इसमें 3 कार्बन होंगे। 1 कार्बन तो ये आ गया, अब बाकी रह गए 2, और ये दोनों कार्बन के इस तरफ भी लगाने, इस तरफ भी लगाने, तो इसका मतलब है इसमें भी 1 कार्बन आएगा, तब जाके 3 कार्बन पूरे, इधर भी 1 कार्बन आएगा। तो हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। तो अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, ये वाला जो कंपाउंड है ये एसीटोन कहलाता है। इस कीटोन का नाम है एसीटोन। बेशक ये आप लोग अलहदा से इसको लिख लें,
एसीटोन। लेकिन अभी हमने कहा कि ये मोनोसैकेराइड नहीं बने, क्योंकि मोनोसैकेराइड के लिए शर्त है कि हर कार्बन के साथ OH लगा हो, OH लगा हो, हर कार्बन के साथ OH लगा। तो अब ये क्या बनेगा, CH2OH, CH2OH, CH2OH। तो अब हमने क्या किया कि जो एसीटोन था उसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए, तो इस वजह से नाम बन गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये क्या है, कीटो शुगर है। तो इसको ड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा देना, इसके साथ भी OH लगा देना, इसके साथ भी OH लगा देना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एसीटोन का फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एसीटोन का फार्मूला है, और इसके साथ अगर 2H लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर। तो ये दोनों ट्राइओसिस हैं। अच्छा, इसको ग्लिसरैल्डिहाइड क्यों कहा जाता है, इसकी क्या रीजन है। ये बेसिकली टर्म निकली है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लिसरोल, उससे ये टर्म निकली है। तो सबसे पहले अगर हम ग्लिसरोल की बात करें तो ग्लिसरोल एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ OH लगा होता है, हर कार्बन के साथ OH लगा होता है। तो अगर हम ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ग्लिसरोल के स्ट्रक्चर के अंदर, अब देखें इस हर कार्बन के साथ OH लगा है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएंगे। ठीक हो गया। अगर आप देखें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये ऑलमोस्ट सेम है, फर्क क्या है बाकी स्ट्रक्चर में, यहां अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, यहां एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा है तो ग्लिसरोल बनेगा, अगर एल्डिहाइड तो ग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। तो ये ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, क्योंकि ये काफी दफा पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं, 3 कार्बन और तीनों के साथ OH लगा दें, और फिर कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह ये ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। तो ग्लिसरोल और ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या फ़र्क है कि ये हमारे पास अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो तो ग्लिसरोल, अगर यहाँ एल्डिहाइड, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, दे आर इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसको इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, A से D बनना हो तो पहले B बनेगा, फिर C बनेगा, फिर D बनेगा। तो A B C क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो इसी तरह जब ग्लूकोज ने टूटना हो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर, तो ये एक स्टेप में नहीं टूटता बल्कि काफी सारे स्टेप में टूटता है। और एक स्टेप ऐसा आता है इस टूटने के अंदर कि उस वक्त जो बनने वाला कंपाउंड है ये पहले एक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये ग्लिसरैल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। इसी तरह जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाता है तो इसमें भी काफी सारे स्टेप आते हैं। तो एक स्टेप के ऊपर जो कंपाउंड बनेगा वो ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। इस वजह से ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को कहा जाता है दे आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद टेट्रोज, टेट्रोज के बारे में अपने ये बहुत कम होते हैं और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद पेंटोसिस, और पेंटोसिस में जो बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा नेचर के अंदर कॉमन है वो राइबोज है। तो राइबोज ये एल्डो शुगर है और पेंटोज है। तो इसको ड्रा करने का बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे हमने यहां ड्रा किया, पहले आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें जो CHO है। तो एक कार्बन ये आ गया, बाकी 4 कार्बन आपने लगाने। तो चारों कार्बन के साथ आप एक एक C लगा दें, एक एक C लगा दें। और मोनोसैकेराइड का रूल ये है कि हर कार्बन के साथ क्या लगता है, OH लगता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अब कार्बन की वैलेंसी, और जो हमेशा हाइड्रोजन लगेगा वो OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन।
तो ये हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसको बड़ा सिंपल सा ड्रा कर सकते हैं। पहले आप, चूँकि एल्डो शुगर है तो सबसे पहले आप लगाएं CHO, उसके बाद 4 कार्बन और ड्रा कर दें और हर एक के साथ क्या लगा दें, OH लगा दें, OH लगा दें, OH लगा दें। और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 और हमेशा हाइड्रोजन OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, जब जितने भी मोनोसैकेराइड है जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है मोनोसैकेराइड के, ये 2 बड़े कॉमन रिंग स्ट्रक्चर है जो अक्सर नजर आते हैं हमें। जैसे एक रिंग का नाम है पाइरेन और दूसरे रिंग का नाम है फ्यूरेन। ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। पाइरेन 6 कॉर्नर रिंग होते हैं, लेकिन रिंग के अंदर 5 कार्बन होते हैं। ये अपने ध्यान में, कॉर्नर 6 होते हैं, कार्बन रिंग के अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और फ्यूरेन 5 कॉर्नर रिंग होते हैं और इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। तो ये अपने जहन में रखना है कि पाइरेन 6 कार्बन, तो इसका मतलब है राइबोस, ये राइबोफ्यूरानोज बनाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बना है, फ्यूरेन बना रहे हैं। तो इसको कार्बन कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो इसको ड्रा कैसे करेंगे, तो पहले 5 कार्बन रिंग आप ड्रा करेंगे। इसको ड्रा करने का तरीका ये, पहले इस तरह एक छतरी सी बना ले, उसके बाद एक नीचे लाइन लगा दे और फिर इन सबको मिला दे। तो ये 5 कॉर्नर रिंग बन गया। और हमने कहा इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। तो एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है, बाकी हर कॉर्नर पे कार्बन है, हर कॉर्नर पे। चूंकि हमारे पास पेंटोज में 5 कार्बन है, इस वजह से एक कार्बन बाहर की तरफ निकल आएगा। तो ये हमारे पास 4 रिंग हो गए, 4 कार्बन हो गए रिंग के अंदर और 1 कार्बन बाहर है। अब हमने काउंटिंग करनी है, तो ये कितने टोटल हमारे पास कार्बन है, जिसकी वजह से पेंटोज का आ गया 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 5 कार्बन हैं। अब इनके साथ OH लगाना है। तो मोनोसैकेराइड का रूल है कि एक ऐसा कार्बन लाजमी होता है जिसके साथ OH नहीं लगता। वो आप बेशक लिख लें कि जो कार्बन नंबर 4 है इसके साथ OH नहीं लगता, कार्बन नंबर 4 के साथ OH नहीं लगता। ये लाइन बेशक आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें, कार्बन नंबर 4 के साथ OH नहीं लगेगा। उसके बाद जो नीचे वाले कार्बन है, अब इस रिंग के अंदर 2 कार्बन नीचे है, 2 कार्बन ऊपर है। नीचे वाले रिंग के साथ OH नीचे लगता है और ऊपर वाले कार्बन के साथ OH ऊपर लगता है। तो आप ऐसे ही लगाएं कि जैसे, अच्छा कार्बन इन 2 में से, ऊपर वाले में से तो एक के साथ तो लगेगा ही नहीं। तो हमारे पास OH OH OH, उसके बाद इसके साथ लगेंगे ना, और जो ऊपर वाला बाहर है उसके साइड पे आप लगा दें। उसके बाद हमने अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन के जरिए से। तो कैसे पूरी करेंगे, अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बने हो तो 1 हाइड्रोजन की गुंजाइश है, तो हम और हमेशा हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे H है, इसका OH नीचे है तो H ऊपर आएगा, इसका OH नीचे है H ऊपर आएगा, इसका बॉन्ड चूंकि ऊपर है H नीचे आएगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन आए। तो ये हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रा होगा। इसको ड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले एक छतरी से आपने बनानी है, फिर उसके बाद एक लाइन लगानी है, ये 5 कॉर्नर रिंग बन जाएगा। चूँकि ये फ्यूरेन है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन होगी, हर कॉर्नर पे कार्बन 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 होगा। चूँकि पेंटोज है तो 1 कार्बन बाहर होगा। उसके बाद काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 4 के साथ OH नहीं लगता, ठीक है। और जो नीचे वाले कार्बन है इनका OH नीचे लगता है, ऊपर वाले कार्बन के साथ OH ऊपर लगता है, तो इसका OH ऊपर लगेगा, नीचे वाले कार्बन के साथ OH नीचे, इसके साथ OH नीचे। उसके बाद इसके साथ लगेगा ना OH इसका साइड पे। तो हाइड्रोजन अब लगाने, तो हाइड्रोजन OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक हाइड्रोजन सबके साथ लग जाएगा, कार्बन नंबर 4 के साथ और कार्बन नंबर 5 के साथ। तो इस तरह ये हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रा हो जाता है। उसके बाद
अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये भी एक एल्डो शुगर है। तो एल्डो शुगर में क्या होता है कि सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप ड्रा करें। चूंकि ये हेक्सोज है इस वजह से आप 5 कार्बन और लगा दें, एक कार्बन, और सबके साथ आपने OH लगाना है। सबके साथ, पहले वाले के साथ OH लगता नहीं है क्योंकि ये एल्डो ग्रुप का पार्ट है, तो OH। अच्छा, आपने याद रखना जो तीसरा कार्बन है इसका OH साइड पे आएगा। अगर हम ग्लूकोज ड्रा करें, अगर OH ये इधर आ जाए तो ये डिफरेंट कंपाउंड बनेगा जिसका नाम एल्डोज है। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर OH इधर उधर हो गए तो कंपाउंड ही बदल जाते हैं। अगर OH चौथी पोजीशन पे आ जाए तो अल्ट्रोज बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर 5वीं पोजीशन पे आ जाए तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं। तो आपने पोजीशन हमेशा जहन में रखनी है। हम चूंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो इस वजह से C3 का OH हमेशा साइड पे होता है। इसके बाद OH, OH और यहाँ आप कह सकते हैं OH, ठीक है। और जो H है वो हमेशा अपोजिट OH के लगता है। तो H, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ भी 1 लगेगा। तो इस तरह ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरा हो। तो इसमें बाकी सारा स्ट्रक्चर आसान है। तो इसका OH हमेशा किस साइड पे लगेगा। अच्छा, बुक में इसको डी ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो डी ग्लूकोज, अगर सारे OH, ज्यादातर OH अगर राइट साइड पे हैं तो वो डी का मतलब डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो राइट को कहा जाता है। अगर ज्यादातर OH राइट साइड पे हैं तो ये डेक्स्ट्रो कहलाते हैं। अगर हम ये सारे OH इधर लगा दें, कार्बन नंबर 3 का OH इधर लगा दें तो ये L ग्लूकोज बन जाएगा। L लीवो के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। जैसे आपको यहाँ डायग्राम नज़र भी आ रही होगी तो इसमें L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया। आप देखें सारे ग्लूकोज लेफ्ट साइड पे हैं और सिर्फ एक जो OH है वो राइट साइड पे है। अच्छा, उसके बाद जब हम इसका रिंग ड्रा करेंगे तो रिंग ड्रा करने का तरीका ये है। सबसे पहले चूंकि ये पायरानोज है तो 6 कार्बन वाला रिंग, 6 कॉर्नर वाला रिंग बनेगा। तो उसको ड्रा कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 लाइनें लगाएंगे और इन 2 लाइनों को ब्रैकेट के जरिए से बंद कर देंगे। हमने कहा जो पायरेन रिंग है उसमें एक 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, तो उसका मतलब है एक कार्नर पे ऑक्सीजन होगी, बाकी हर कार्नर पे एक एक कार्बन होगा। तो चूंकि हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं इस वजह से कार्बन ऊपर आ जाएगा। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इस पे 2 पॉइंट अपने जहन में रखना है। जैसे हमने यहाँ राइबोज के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि कार्बन नंबर 4 पे OH नहीं लगता, और दूसरा जो नीचे वाले कार्बन है उसमें OH नीचे होता है, ऊपर वाले कार्बन में OH ऊपर होता है। तो यहाँ आपने जहन में रखना है जो कार्बन नंबर 5 है इस पर OH नहीं लगता, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 पर OH नहीं लगेगा, और जो कार्बन नंबर 3 है इसका OH ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक हो गया। और बाकी सबका OH नीचे की तरफ लगेगा। तो इसको पहले OH लगा लेते हैं कि सबसे पहले OH नीचे, और जो C3 का OH ऊपर आएगा, C4 का OH नीचे, कार्बन नंबर 5 के साथ लगेगा नहीं, इसका OH साइड पे आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा। अब हमने H लगाना है। H हमेशा OH के अपोजिट, रिंग में ज्यादातर हमेशा एक ही हाइड्रोजन लगता है, अपने जहन में रखना है एक। इसका OH चूंकि ऊपर है इसका हाइड्रोजन नीचे आएगा, इसका तो कार्बन नंबर 5 का बॉन्ड ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे आएगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास ग्लूको पायरानोज का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। तो इसके आपने काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने से आपने, तो ये पॉइंट है इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, अच्छी तरह वो कहते हैं ना रट्टा लगाना है। क्योंकि अगर सपोज मैं OH ये ऊपर लगा दूं, H नीचे लगा दूं, तो ये ग्लैक्टोज बन जाएगा। तो इस वजह से इन ग्रुप को अपनी जगह पे ही रखना है। और ये भी डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 इधर हो, इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करो तो ये लीवो ग्लूकोज बन जाएगा, जैसे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फ्रक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो फ्रक्टोज बेसिकली एल्डो शुगर है। तो एल्डो शुगर के लिए शर्त ये है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। लेकिन फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। अब डिवीजन हम कैसे करेंगे,
कार्बन से ऊपर वाला जो हमारे पास R है उसमें एक, और जो कार्बोनाइल ग्रुप के नीचे वाला कार्बन है उसके साथ जो कार्बन है वो नीचे की तरफ 4 आएंगे। तो इस तरह टोटल क्या हो जाएंगे 6। रूल वही होगा कि सबके साथ OH लगाना है, इसके साथ भी OH लगाना है, इसके साथ भी OH लगाना, लेकिन ये जो कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 है, तो इसका OH हमेशा साइड पे आएगा और इसका OH इधर आएगा, इसका OH इधर आएगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास कीटो शुगर है, कीटो हेक्सोज है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है। क्या पहले आपने एल्डिहाइड ग्रुप ड्रा करना है, ऊपर 1 नीचे 4, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो हर एक के साथ आपने OH लगाना है। तो जो कार्बन नंबर 4 है ऊपर से अगर काउंट करें तो इसका OH इधर आएगा, OH इनके साथ इधर H2, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो जब हम फ्रक्टोफ्यूरानोज की बात करेंगे तो फ्यूरेन इस तरह का रिंग बनेगा, ये इस तरह का रिंग बनेगा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम फ्यूरेनोज की बात करते हैं तो ये 5 कॉर्नर रिंग बनता है ऐसे। और हमेशा इसको मैथड ड्रा कर लें, इसको थोड़ा सा ठीक ड्रा करें। ये हमारे पास 5। तो हमने कहा था कि फ्यूरेन में 4 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन एक कॉर्नर लेगा ऑक्सीजन, बाकी हर, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया। अच्छा, उसके बाद चूंकि फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, राइबोज में 5 कार्बन थे, यहां 6 कार्बन है, तो ऊपर वाले कार्बन के साथ दोनों कार्बन अटैच होंगे, एक का कार्बन ऊपर होगा, दूसरे का कार्बन नीचे होगा, तब जाके ये पूरे 6 कार्बन होते हैं। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां अपने रूल याद रखना है, जिस तरह हमने कहा कार्बन नंबर 4 का OH साइड पे होता है, तो इसमें कार्बन नंबर 4 का OH ऊपर लगता है, कार्बन नंबर 4 का OH ऊपर लगता है, और कार्बन नंबर 5 पर OH नहीं लगता। ये अपने जहन में तो ये 2 पॉइंट को जहन में रखते हुए हम इस स्ट्रक्चर को ड्रा करें। जो बाहर वाले कार्बन उनका तो OH हमेशा साइड पे लगता है। अब इसका OH नीचे आएगा, इसका भी नीचे आएगा, लेकिन कार्बन नंबर 4 का OH ऊपर आएगा, कार्बन नंबर 5 के साथ लगेगा नहीं, और ये वाला जो बाहर है इसका साइड पे आ जाएगा। उसके बाद यहां अगर बात करें तो OH के अपोजिट साइड में यहां 2 बॉन्ड बने, तो यहां 2 हाइड्रोजन लगे। अच्छा, अगर यहां देखें 1 2 3 4, ये चारों बॉन्ड पूरे, तो इसका मतलब यहां हाइड्रोजन नहीं लगेगा, तो यहां हाइड्रोजन ऊपर आएगा, यहां हाइड्रोजन नीचे आएगा, 3 बॉन्ड बने, यहां हाइड्रोजन ऊपर आएगा, यहां हाइड्रोजन नीचे। अच्छा, अगर सपोज आप इस तरह बनाएं स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, कार्बन 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 कार्बन, अगर आप ये वाला कार्बन ऊपर लगाएं तो ये वाला कार्बन अपनी, तो कार्बन हमेशा काउंटिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी जो ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5 6। तो रूल क्या है, जो साइडों वाला ऊपर वाले कार्बन होते जो रिंग के बाहर, उसका हमेशा OH साइडों पे लगता है, OH साइडों पे लगते हैं, और बाकी सबके OH नीचे लगते हैं, सवाए कार्बन नंबर 4 के OH ऊपर लगता है, कार्बन नंबर 5 पे लगेगा नहीं, कार्बन नंबर 6 का साइड पे लगे। हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इसका हाइड्रोजन ऊपर, इसका हाइड्रोजन ऊपर और इसका हाइड्रोजन ऊपर। तो ये हमारे पास फ्रक्टोफ्यूरानोज रिंग है। और उसके बाद आखिर में आ जाते हैं हेप्टोज। तो 7 कार्बन वाला जो कंपाउंड है या कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट, ये हेप्टोज कहलाता है। और इससे ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं वो चूंकि अनस्टेबल होते हैं, मोनोसैकराइड हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से उनको हम काउंट ही नहीं करते। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे स्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कम अज़ कम मैं रिकमेंड करूँगा हर स्ट्रक्चर की आपने 10 से 12 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये अच्छी तरह ड्रा करना आएंगे। और ये बहुत काफ़ी दफ़ा
MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। बल्कि ये वाले स्ट्रक्चर तो अक्सर ही पेपर में आते हैं, ड्रा राइबोफ्यूरानोज एंड ग्लूकोपाइरानोज, कि इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था थोड़ा लेंथी, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.